सो हाय, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं वी ब्लॉग यूपीएससी। तो पहली वीडियो में बात कर चुके हैं यूपीएससी वाला सीरीज 2.2 क्या है, उसमें एस्पिरेंट के क्या क्या सवाल होते हैं, किन किन सवालों पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज हम लोग का है एपिसोड नंबर फर्स्ट, यूपीएससी वाला सीरीज 2.2 का एपिसोड नंबर फर्स्ट है, यूपीएससी क्या है। तो आज देखेंगे यूपीएससी की जानकारी को लेकर के किस तरीके से ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा बिगिनर एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी जो है, लोगों को लगता है कि यूपीएससी एक कोई पोस्ट है। तो यूपीएससी कोई पोस्ट नहीं है, भारत सरकार की एक भर्ती एजेंसी है जो कि अलग अलग पोस्ट पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे यूपीएससी के फुल फॉर्म, जो कि बहुत ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूपीएससी, हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो आज देखेंगे बेसिक्स नॉलेज इसके बारे में। इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। उसके बाद ये भारत सरकार की भर्ती एजेंसी है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती है इसके अंदर, और इस पे ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। और देखते हैं इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है। तो सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें आती हैं, दूसरी सेंट्रल सर्विसेज आती हैं, और तीसरी आर्म्ड फोर्स सर्विसेज यहाँ पे आती है। तो देखेंगे जो पोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वो होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और एक्सेट्रा होता है। एक इसमें होता है एनडीए। तो एनडीए जो होता है ये आप क्लास 10th के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो कि आपकी यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो ये थी। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न में हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी एग्जाम कराती है वो 3 स्टेप में कराती है। पहला स्टेप उसका है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला पेपर आपका रहता है जीएस का, दूसरा पेपर रहता है सी सैट। तो जो जीएस रहता है इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक, और टाइम इसमें अगर हम ली जाए तो 2 घंटे का समय आपको मिलता है। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 मार्क्स की होती है। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। सी सेट जो होता है, जिसे क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं, इसमें आपको 33% लेके आना अनिवार्य है। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ये जीएस जो है ये चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 2.5 नंबर का क्वेश्चंस, और ये आपके भी 200 नंबर के ये भी पेपर होते हैं। टाइम भी इसमें 2 घंटे रहती है और इसमें भी निगेटिव 1/3 की रहती है। तो ये कहानी थी प्रीलिम्स की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस जो होता है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं 1750 नंबर के, और ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, जो कि लिखित पेपर। और तीसरा स्टेप जो हमारा है, तीसरा चरण, उसे हम लोग कहते हैं इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो हमारा होता है वो 275 मार्क्स का होता है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस के लिए बैठेंगे, और जब मेंस आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ये थे आपके एग्जाम पैटर्न। टोटल जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो आपके होते हैं 2025 नंबर के। ठीक, बात करते हैं योग्यता की। तो जो योग्यता होती है इसमें, आप जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपकी एज कम से कम, न्यूनतम एज जो होती है वो 21 होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमारी एज लिमिट जो देख लेते हैं। तो एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम जो होती है वो 21 होती है और मैक्सिमम जो हो 32। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो बीसी जो होती है इसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 साल की छूट रहती है, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अटेम्प्ट, कि कितने अटेम्प्ट किसको मिलते हैं। तो जो जनरल वाले रहते हैं इनको 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, और जो ओबीसी वाले होते हैं इनके लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, और एससी एसटी के लिए नो लिमिट्स नहीं है, लेकिन इनकी एज 37 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नोट पॉइंट पे एक हम लोग एस्पिरेंट के डाउट बने रहते हैं कि यदि आप फॉर्म भर दिए हैं बट एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो क्या अटेम्प्ट आपका काउंट किया जाएगा। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और एग्जाम अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इस अटेम्प्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। यदि आप प्रीलिम्स के एक पेपर में बैठ चुके हैं, दूसरे में नहीं बैठ रहे हैं या मेंस में नहीं बैठ रहे हैं, तो ये आपके काउंट किए जाएंगे अटेम्प्ट में कि पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो अभी तो पीछे हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। जो पोस्ट हमारी होती है
ये पोस्ट, इसमें कुछ पोस्ट यहाँ पे जो कि 23 से 24 पोस्ट होती हैं, लेकिन कुछ ही मैं यहाँ पे लिखा हूं, जैसे कि IAS, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट होती है और बहुत लोग इसको चाहते हैं। दूसरी होती है इंडियन पुलिस सर्विस IPS, फिर होती है इंडियन फॉरेस्ट IFS और IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और आपकी IFO देखो यस जो होती है ये होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें और इसमें आप कंफ्यूज न हो, और एक्सेट्रा ऐसे ही बहुत सारे जो होते हैं जो कि आपकी पोस्टेड यहाँ पे होती है। अब देखते हैं तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली चीज ये है कि यूपीएससी आप जानिए कि जैसे होता है ना कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको जाना है कहीं घूमने, तो आप पहले वहां गूगल या यूट्यूब करते हैं ना कि वहां की चीजें कैसी हैं। यदि आप वहां के बारे में जानते हैं, एक आपके पास मैप होगा, तो आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं और वहां की चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यूपीएससी को पहले आप जानिए, ठीक है। उसके बाद आप यूपीएससी के सिलेबस को जानिए, और यूपीएससी जो लोग कहते हैं कि सिलेबस जमीन से और आसमान के बीच में जो चीजें वो सब सिलेबस यूपीएससी का है, तो ऐसी बात नहीं है। यूपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस को दे रखा है, आप वहां पे जाइए और देखिए सिलेबस क्या है। एक उनका डिसाइडेड सिलेबस, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक। उसके बाद PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप देख करके समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टाइम टेबल। देखिए क्या है, बिना टाइम टेबल का अगर मैं आप कोई भी काम करेंगे तो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बिना टाइम टेबल का हो ही नहीं पाएगा आपसे। समय तो मोटिवेट होके 1-2 दिन तो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। ये पर्सनली मैं खुद ऐसा कर चुका हूं, इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूं। तो टाइम टेबल जरूर बनाएं। उसके बाद रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो होती है इसे आप जिस क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक बार ही क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी लेके आ गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप 6 की एनसीईआरटी लीजिए, जैसे 6 का भूगोल पढ़ रहे हैं तो 7 का भूगोल, 8 का भूगोल, 9 का भूगोल, 10th 11th 12th आप कनेक्ट करते जाइए एक दूसरे क्लासेस को। और उसमें देखिए टॉपिक आप देखेंगे, जैसे टॉपिक जो है क्लास 6 में आपको एकदम बेसिक्स एनसीईआरटी जो कि आपको ज्योग्राफी की जानकारी देती है। क्लास 6 में जाएंगे, 7th में जाएंगे थोड़ी सी अलग, 8 में जाएंगे थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। रीड न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, आप पहले उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता, आपके पास जो भी अवेलेबल है पहले आप उसको पढ़िए। एक आप हैबिट अपनी बनाइए, हॉबी। तो और उसके बाद मेक नोट्स। जो आप पढ़ते हैं पहली बार तो आप उसको रीड कर लीजिए, दूसरी बार उसको समझिए, तीसरी बार उसकी नोट्स बनाइए। किसी भी चीज को आप 3 बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं शुरुआत कब से करें। तो शुरुआत जो होती है, जैसे कि आपको बता दिए, योग्यता जो होती है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी एज 21 होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो है यूपीएससी बोलता है कि आप यूपीएससी एग्जाम देने के काबिल हो गए हैं, तो तैयारी आप तब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जब 12th पास होते हैं तब से भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 10th पास हुए, अब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि 8 पास 10th पास हम कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। तो यहाँ पे आप यूपीएससी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, उसके सिलेबस को पढ़िए। जो भी इस समय चीजें आप पढ़ रहे हैं वही आपका यूपीएससी का पार्ट ही है। जो क्लास 6 to 12 चीजें हैं वो आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी से ही मिलता जुलता रहेगा। तो आप उस चीज को पढ़िए, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ता है, कैसे पर्सनालिटी उसको चाहिए, तो वो सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन तैयारी जो आप है वो क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट करें, या ग्रेजुएट हो जाने के बाद ही अच्छे से करें, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां से आपसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो पूछी जाती है, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस ये था यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी।